बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आपको कश्मीरी चाय बनाना बहुत मुश्किल काम लगता है तो आज की वीडियो देखने के बाद कश्मीरी चाय बनाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ एक प्रीमिक्स बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसको बना के आप पूरी सर्दियों के लिए स्टोर कर सकते हैं। सफ़र पे जाएँ या अगर आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं या आप घर में इतनी यक ठंड में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो बस दूध गर्म करें, उसमें प्रीमिक्स मिक्स करें और इन्जॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन में एक बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, तकरीबन 12 से 14 यहाँ पे मैंने हरी इलायचियाँ ली हैं, 5 से 6 लौंग हैं और एक बादियान ली है। ये छोटी पत्तियाँ थी तो एक बादियान के फूल के बराबर हैं। आपके पास अगर पूरा साबुत फूल हो ना तो एक फूल शामिल करिएगा। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक मैंने इनको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से ना एक ताज़ापन इन चीज़ों में आ जाएगा और इनमें मौजूद जितनी भी नमी है, मॉइस्चर है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा देर तक ये ताज़ा दम रहेंगी। 2 से ढाई मिनट तक जैसे ही खुशबू आने लगेगी इसको मैंने उतार लिया था। ठंडा पहले किया है। ठंडा करने के बाद यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार में डाल दिया इसको। इसके साथ 1/3 कप, ये आधा कप से थोड़ा सा कम है, कश्मीरी चाय की मैंने पत्ती ली है। कश्मीरी चाय की पत्ती आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएगी और इस तरह की होती है। साथ मिठास के लिए मैंने आधा कप के करीब चीनी शामिल किया। चीनी बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। इस रेसिपी में ना बहुत तेज़ मीठा होगा और ना ही बहुत कम होगा, लेकिन चीनी अगर ज़्यादा पसंद हो आपको तो आप इसकी जो क्वांटिटी है इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ यहाँ पे मैं पिंक फूड कलर 1/4 चाय के चम्मच के बराबर शामिल करूँगी। रेगुलर जो चाय बनती है कश्मीरी चाय, उसमें मीठा सोडा शामिल किया जाता है और उसके कहवे को ज़्यादा पका पका के उसमें से कलर निकाला जाता है। यहाँ पे इंस्टेंट हम चाय प्रीमिक्स बना रहे हैं ना, तो इसमें फिर पिंक फूड कलर लाजमी जाएगा। साथ हल्की सी ये नमकीन होती है चाय, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चाय के चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। दोबारा से इसको बंद करेंगे ग्राइंडर को, 1 से 2 मिनट तक मशीन को चला के इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ये पाउडर बन चुका है। एक छलनी में बाउल के ऊपर रखेंगे और इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि इसमें अगर कोई मोटे ज़रात रह जाएंगे ना तो वो सारे निकल जाएंगे और छानना इसको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे छानने के बाद ये जो थोड़ी बहुत पत्ती बचेगी ना, इसको दोबारा से हमने ग्राइंडर में डालना है, दोबारा से मशीन चला लेनी है ताकि ये बहुत अच्छे से बारीक हो जाए और उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से दोबारा से मशीन को चला लेंगे और उसके बाद इसको मज़ीद पाउडर बना के दोबारा से इसको करेंगे, छान लेंगे और उसके बाद ये जो बाकी बचेगा इसको हम वेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये जो है ना पीस चुकी है। यहाँ पे हमने पाउडर बना लिया। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मिल्क पाउडर मज़ीद शामिल करूँगी ताकि ये जब बाद में बने ना कश्मीरी चाय तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी बने। तो इसके लिए मैंने 1 कप के करीब मिल्क पाउडर शामिल किया। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप दूध के साथ ही बना रहे हैं फिर चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं या सफ़र पे हैं तो खुला दूध आपके पास अवेलेबल ना हो तो इस स्टेज पे आप 2 कप के करीब मिल्क पाउडर शामिल कर लें और बाद में पानी को उबालें, इसमें मिक्स करें और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने इसको दूध के साथ बनाना है, इसलिए मैंने दूध कम ही शामिल किया है। अब यहाँ पे इसको स्टोर किस तरीके से करना है, आपने किसी भी साफ़ सुथरी एयर टाइट बॉटल होनी चाहिए, उसमें आपने डाल के इसको रखना है। नमी अगर हुई ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बॉटल में मैंने इसको डाल लिया और माशाल्लाह से जो पाउडर है वो थोड़ा सा बच भी गया है। तो अब कश्मीरी चाय कैसे बनानी है उसके लिए मैंने 2 कप के करीब यहाँ पे शामिल कर दिया एक सॉस पैन में दूध या आप पानी ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो दूध के साथ बहुत मज़े की क्रीमी ये बनेगी। तो जैसे ही दूध को उबाल आ जाएगा 1-2 दफ़ा फेंट लेंगे इसको और उसके बाद मैं इसमें ये पाउडर शामिल करूँगी। तो यहाँ पे अगर आप बड़े मग बना रहे हैं तो बड़े मग में 1 खाने का चम्मच भर के ये पाउडर शामिल कर लें और अगर छोटे मग बना रहे हैं चाय के तो फिर आपने क्या करना है, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें शामिल करनी है। तो मैं यहाँ पे छोटे का बना रही हूँ, उसके लिहाज से मैं 2 चाय के चम्मच ये पाउडर शामिल करूँगी, यानी कि 2 कप छोटे कप के लिहाज से 2 चाय के चम्मच शामिल करना है। 1 कप में 1 चाय के चम्मच शामिल करेंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं दोनों 2 चाय के चम्मच मैंने शामिल किया। जैसे इसको फेंटते जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा इस चाय का कलर आ जाएगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो हमने स्टार्ट में
فوڈ کلر شامل کیا تھا نا، اس کی وجہ سے بڑا اچھا زبردست سا کلر آ گیا۔ ریگولر جو چائے بنتی ہے قہوے کے ساتھ، اس کو پکایا جاتا ہے میٹھا سوڈا شامل کر کے، تو اس کا رنگ نکالا جاتا ہے اس کو پکا کے۔ اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلدی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، لیکن یہاں پہ یہ جو چائے کا کلر ہے بڑا اچھا زبردست آ گیا۔ یہاں پہ ایک میں اپنی مسٹیک آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے جب اس کو چھانا تھا نا پاؤڈر کو، تو میرے جو چھلنی کے سوراخ تھے وہ تھوڑے سے شاید بڑے تھے، تو آپ جب بھی اس کو چھانیں، اگر تھوڑے بہت پتی کے ذرات رہ بھی جائیں تو آپ نے اس کو پکانا ہے، اس کے بعد چھان کے پھر ڈرائی فروٹ شامل کریں۔ میں نے اسی سٹیج پہ ڈرائی فروٹ شامل کر دیے تھے تو وہ پھر اچھے نہیں لگتے۔ لیکن تو آپ جب بھی اس پریمکس کو بنائیں گے نا، چھلنی کے سوراخ پہلے تو آپ نے چھوٹے رکھنے ہیں، اور دوسرا جب آپ اس کو بنائیں گے تو پہلے آپ اس کو اچھے سے پکا کے کپوں میں ڈال کے اس کے بعد ڈرائی فروٹ سے گارنش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے بڑی زبردست سی مزیدار سی خوشبو کے ساتھ یہ چائے تیار ہو گئی ہے، تو اس کو میں نے سرونگ کپ میں نکال رہی ہوں۔ یہاں پہ بہت سارے کمنٹ آئیں گے کہ یہ اس کا ٹیسٹ کیسا آیا، تو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے، کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں جو مسالے شامل کیے تھے تو وہ ریگولر جو چائے بنتی ہے اس میں بھی ڈالے جاتے ہیں، اس میں پکایا جاتا ہے، ان کا پاؤڈر اس چائے میں شامل ہے، تو بہت زبردست کا ٹیسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، سب کے کام آنے والی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔